आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में आज गिरावट हुई और लगातार डाउनफॉल चल रहा है यस बैंक में। यस बैंक ने अपना 17 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा है और वहीं से पैनिक माहौल शुरू हो गया है। तो क्या यहाँ से और बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है या फिर ये गिरावट थम जाएगी और नई तेजी बनने वाली है? साथ में वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया के अंदर आज फ्लैट क्लोजिंग आई, लेकिन क्या यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बन रही है या फिर यहाँ से भी गिरावट की संभावना बन रही है? क्या है इसके टेक्निकल लेवल और वोडाफोन आइडिया क्या लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। साथ में वोडाफोन आइडिया को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और यस बैंक के अंदर क्या खेला जा रहा है खेल, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यस बैंक के कारोबार को देख लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 16.65 पर ओपन हुआ और ये हाई में चला गया 16.70 के, यानी दिन भर दबाव में ही रहा कारोबार, और ये लो में चला गया 16.30 के और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 16.40 की, 1.50% डाउन पर क्लोजिंग। जिस तरह से कल भी इसमें डाउन क्लोजिंग आई थी, आज भी क्लोजिंग डाउन है। वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में 66,25,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 26,43,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 39.90%। बहुत ही कम वॉल्यूम हो रहा है, लगातार वॉल्यूम गिर रहा है यस बैंक के अंदर। NSE की बात कर लेते हैं। 8,01,83,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,29,67,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.12%। यानी डिलीवरी बेस काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है और इसी को हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आज से एक महीने पहले यस बैंक में 22 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हो रहा था। एक सप्ताह पहले 15 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था और कल था इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम, लेकिन आज है इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम में लगातार गिरावट हो रही है और इसी वॉल्यूम गिरावट की वजह से इसका जो है सेंटीमेंट बिगड़ गया है और इसमें कमजोरी बन गई है, क्योंकि वॉल्यूम हो चुका है बिल्कुल कम। लोगों ने इसमें सेलिंग और बाइंग बहुत कम कर ली है। लेकिन फ्रेंड्स, आज गिरावट के पीछे जो वजह है वो है बैंक निफ्टी। जैसे कि आपको पता ही है फ्रेंड्स, यस बैंक भी अब लार्ज कैप स्टॉक बन गया है, तो निफ्टी के साथ ये भी चलता है। आज निफ्टी के अंदर करीब 800 पॉइंट की गिरावट हुई है। आज निफ्टी हाई में 36,227 तक गई है और लो में 35,428 तक गई है। यानी बड़ी गिरावट हुई है निफ्टी के अंदर भी। और एंड में जो क्लोजिंग आई है उसमें 273 पॉइंट डाउन पर आई है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, 0.76% डाउन पर। तो बैंक निफ्टी में गिरावट की वजह से इसका असर हुआ है यस बैंक के स्टॉक पर भी, और ऑलरेडी इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो भी इसके बेयरिश वातावरण बना रहे, यानी इसमें गिरावट का वातावरण बन चुका है। और इसके पीछे जो वजह है, इसने 17 का अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको तोड़ दिया है और बहुत सारे सेल के जो टारगेट है वो सामने निकल कर आए और इसी के सारे वातावरण की वजह से इसमें बन गया है निगेटिव माहौल। और जो फ्रेश बाइंग करने वाले थे वो अब धीरे धीरे बाइंग कर रहे हैं, यानी लोगों को लगने लगा है कि इसमें और गिरावट की संभावना बन रही है, इसलिए नई फ्रेश बाइंग कम हो चुकी है। लेकिन जिसने ऑलरेडी जिसको लॉस बुक करना था वो पहले कर चुके हैं, अब लोग इसको लॉस बुक भी नहीं करना चाहते और इसी वजह से वॉल्यूम धीरे धीरे पूरा हो चुका है कम। लेकिन फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। ये थोड़े दिन के लिए तो टेक्निकल माहौल इसका जो बन गया है वो गिरावट का है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी बनेगी। लेकिन इस समय यस बैंक में जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसको क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस समय आपको यस बैंक के स्टॉक में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। इस समय आप यस बैंक के स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है या फिर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया, इस समय आपको यस बैंक के स्टॉक को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। माहौल थोड़ा सा डाउनफॉल का ज़रूर है, लेकिन एक झटके में यहाँ पर तेज़ी बनने वाली है और वो कभी भी किसी भी वक्त बन सकती है। तो आपको फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना है, माहौल नीचे की तरफ ही है, तो इसके लिए आपको एवरेज भी नहीं करना है। हो सकता है फिर नीचे जाए तो और प्राइस नीचे आएगी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको अब इसमें लॉस बुक भी नहीं करना है, क्योंकि बड़ी तेज़ी बनने की पूरी संभावना है वो एक झटके में बन जाएगी, क्योंकि इसमें फ्रेश बाइंग बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है म्यूचुअल फंड की, तो इसका असर आने वाले समय देखने को मिलेगा। परंतु फिलहाल बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है और इसका असर यस बैंक के स्टॉक भी पड़ रहा है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और जो चाहते हैं कि इसकी प्राइस गिरे वो अपना तो खेल खेले ही जा रहे हैं और उसकी वजह से ही लगातार इफेक्ट हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में गिरावट भी है, उसका वो फ़ायदा उठा के इसकी प्राइस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बाजार में निगेटिविटी फैला भी रहे, वो बार बार सेलिंग के टारगेट भी दिखा रहे हैं और इसी वजह से माहौल इसमें है गिरावट का बन रहा है। परंतु
यस बैंक आने वाले समय में मल्टी बैगर बनेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। बस आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको नजरिया रखना होगा, परंतु फिलहाल आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब हम चलेंगे वोडाफोन आइडिया की तरफ। आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 11.95 पर ओपन हुआ। इसने हाई बनाई 12.10 की और ये लो में चला गया 11.70 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 11.95 पर, करीब कल की ही क्लोजिंग है। परंतु इसमें जो टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं वो है इसमें तेजी का माहौल। वोडाफोन आइडिया के अंदर तेजी बन सकती है 1 से 2 दिन के अंदर ही। इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में 4,68,29,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 94,12,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 20.10%। NSE की बात कर लेते हैं। 12,72,10,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,16,43,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 24.87%। यानी डिलीवरी बेस काम कम है, लोग ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहे हैं। परंतु फ्रेंड्स, लोगों का विश्वास वोडाफोन आइडिया पे अभी भी बना हुआ है और इसके पीछे वजह है वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट लगातार कोशिश कर रहा है अपनी कंपनी को ऊपर लाने की। और इसी के तहत न्यूज़ जो निकल कर आई उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रहा है 4G स्पेक्ट्रम की, और स्पेक्ट्रम के लिए हाई प्राइस की वरीयता दी जाएगी। यानी जो भी हाई प्राइस की बिड लगाएगा उसको पहले मौका दिया जाएगा। तो ये 4G टेक्नोलॉजी के लिए है। अभी 5G टेक्नोलॉजी के लिए नीलामी निकालने में अभी समय है, लेकिन फिलहाल मार्च के बाद में स्पेक्ट्रम का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा है। तो फिर से इनको अब अपनी नई बिड लगानी होगी और उसके बाद में जिसको भी जो अलॉटमेंट होगा उसके हिसाब से वो 4G टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, वोडाफोन पूरी तरह से मैदान में डटे हुए हैं। जिस तरह से एयरटेल और जियो जिस तरह से कंपटीशन फाइट दे रहे हैं, उनको बराबर वो कंपटीशन फाइट दे रहे हैं और बराबर 3 नंबर की पार्टी बने हुए हैं। तो आने वाले समय में वोडाफोन चाहता है कि उसकी जो जगह छीन ली गई है उसको वो वापस पाना चाहता है। तो मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो फंड भी रेज कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया में चमत्कार हो सकता है। जरा हम इसके पिवट लेवल को देख लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जा सकता है स्टॉक। तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 10.98 तक, सेकंड सपोर्ट है वो है 9.97 का। अगर स्टॉक उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 9.08 तक। तो ये गिरावट में 9 रुपये 8 पैसे तक जा सकता है। अगर यहाँ से अब तेजी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला जो टारगेट है 12.88 का, स्टॉक अगर उससे ऊपर जाएगा तो फिर जाएगा 13.77 तक, और उससे आगे स्टॉक दौड़ता है तो फिर जाएगा 14.78 तक। तो ये तेजी में अब 14.78 तक जाने के लिए तैयार है और बहुत जल्द इसमें तेजी बनेगी। माहौल इसका बना हुआ है तेजी का ही। अगर इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 88% बाय की कॉल है, 5% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो 88 और 7 को जोड़ेंगे तो करीब 95% लोग इसको लेना पसंद करें। मतलब वोडाफोन आइडिया में तेजी बन सकती है। तो आपको, अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं की है तो वोडाफोन आइडिया में आप खरीदारी कर सकते हैं। बहुत जल्द इसमें अच्छी आपको तेजी देखने को मिलेगी और इसमें गिरावट की संभावना फिलहाल बहुत कम दिख रही है। लेकिन आपको यस बैंक के स्टॉक में फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि माहौल जरा डाउनफॉल का बन चुका है। इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो भी बेयरिश बन चुके हैं और साथ में इसका 17 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट चुका है और वॉल्यूम भी बहुत कम चल रहा है और इस वजह से सारा जो वातावरण है वो निगेटिव है। और इस समय आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है, अगर आपके पास एक्सेस मनी है तो आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, परंतु आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना है। आपको कम से कम 1 से 2 साल दीजिए यस बैंक को, यह आपको मालामाल जरूर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।